दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 99 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम अभी नियर बाई है तो एक बार इस वीडियो को देख करके चले जाना। पॉलिटी के यहाँ से 100% क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा शक्तियों का विभाजन। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया था तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते रहना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? और देखिए अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, तो आप लोग ध्यान से सारी वीडियोस को देखते रहिए। टाइमिंग को नोट कर लीजिए। दोपहर में 2 बजे हर रोज़ एक नए टॉपिक पर वीडियो आती है। रात में 9 बजे टेस्ट वीडियो आती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर सारी वीडियोज़ को देखिए। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था भारत में? तो राइट आंसर रहेगा 1962 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? 2026 तक की मैं बात कर रहा हूँ। संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? फटाफट आंसर बताइए। सही आंसर रहेगा 106 बार। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सही आंसर रहेगा 74वां संशोधन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 2025 की जगह 2026 कर लेना। 2026 तक भी 25 उच्च न्यायालय है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39A दोस्तों किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा मुफ्त कानूनी सहायता से। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने अगर अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मैं आपको एक ऐसी मास्टर पीडीएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। आपको अलग अलग से कोई भी 2-2, 3-3 पीडीएफ परचेज या बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ये मास्टर पीडीएफ परचेज कर लीजिए जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, सब कुछ है मतलब। तो ये मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए है। कितनी बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं और ये टॉपिक वाइज टॉपिक है। टोटल 18,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें और 6,000 क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस पीडीएफ एक इसके साथ में फ्री है। तो कैसे ले पाएंगे? इस नंबर पे जाना और व्हाट्सएप पे जाके हमें मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, या फिर इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इस नंबर पर भेजिए। हमारी साइड से एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर यहाँ से नोट कर लेना, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने संशोधन प्रक्रियाएं हैं? तो प्रक्रियाएं पूछी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं 3, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 250, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 23 मेरे प्यारे दोस्तों मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध, यानी कि बाल श्रम का निषेध। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो 51 जो अनुच्छेद है दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? तो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में कितने अनुच्छेद वर्तमान में है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 465, सी राइट आंसर रहेगा। अगर मैं मूल रूप से पूछूं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा अखिल भारतीय सेवाएं से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2026 वाला डेटा है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, बट सेम ही है 25 और 26 में, बट यहाँ पर लिखा नहीं है, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में पहली बार संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, तो पहली बार संविधान सभा की स्थापना हुई थी 1946 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 136 दोस्तों ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 वर्ष का होता है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कितने विधान परिषद वाले राज्य हैं, तो ये 2025 और 26 दोनों का ही डेटा सेम है, राइट आंसर 6 हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं वैसे तो, बट ये मेरे को एकदम ध्यान आया तो मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 143, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइक भी करते रहिए, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कमेंट भी करते रहना। 22वां क्वेश्चन है, भारत में संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, लोकसभा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23वां, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो 243 मेरे प्यारे दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो 226 जो अनुच्छेद है ये उच्च न्यायालयों की रेट शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा है, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब समाप्त हुआ था, तो समाप्त की अगर बात पूछी जाए तो 1977 में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, तो 368 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने उपराष्ट्रपति भारत के लिए चुने जा सकते हैं, तो केवल एक उपराष्ट्रपति भारत के लिए, राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी दोनों एक ही चुने जा सकते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो आज तक भारत में दोस्तों वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, तो कभी नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो राइट आंसर रहेगा 552, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो संविधान में राज्य सूची में दोस्तों विषय है 61, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में दोस्तों विषय है 52, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों केवल एक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में संसद में कितने सदन हैं, तो राइट आंसर रहेगा 2, लोकसभा और राज्यसभा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 42वां संशोधन कब लागू हुआ था,
तो 42वां संशोधन दोस्तों 1976 में लागू हुआ था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 प्रकार की, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में दोस्तों 25 भाग हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 25 यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368 में। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 52 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर रहेगा 395, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा ने कितने समय में संविधान तैयार किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 356 ये संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों ये होता है 5 वर्ष का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 21A को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21A को दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये 5वीं अनुसूची दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है, राइट आंसर ए रहेगा। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा माना जाता है? तो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वां संशोधन माना जाता है, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 कब से कैसे समाप्त किया गया था? कब और कैसे समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2019 में समाप्त किया गया था राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280 के तहत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? तो संसद का दोस्तों जो बजट सत्र है ये फरवरी अप्रैल में आयोजित होता है, राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 19(1) का ए किस स्वतंत्रता को प्रदान करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
तो राइट आंसर रहेगा दल बदल विरोधी कानून से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 28 राज्यों का, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो 300 ए दोस्तों संबंधित है संपत्ति का अधिकार से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वेतन और भत्ते, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में कितने मूलभूत सिद्धांत प्रस्तावना में शामिल है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 8, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 दोस्तों ये संबंधित है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्थान से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का सत्र कितने बार बुलाया जाना अनिवार्य है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 3 बार, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 61, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संरक्षण, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा समान नागरिक संहिता, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष का, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में दोस्तों विषयों की संख्या 100 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित, कठोर और लचीला, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा मौलिक कर्तव्य से, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1 को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर रहेगा 21A में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 360 में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो राइट आंसर रहेगा 22, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने देशों से प्रेरित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कई देशों से प्रेरित है, राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा समता का अधिकार से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा 73वां संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भाग 4 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भाग 3, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 97 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया से संबंधित है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पर सीधा जाइए और हमें मैसेज कर दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, या फिर इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले करके। हमारी साइड से एक QR कोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।